हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचप्रयाग। सबसे पहले मैं आपको इसमें पंचप्रयाग को ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा और इसमें मैं आपको उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, इसलिए आपको ये क्लास पूरी देखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है पंचप्रयाग और इसकी ट्रिक मैंने बनाई है रू द वी न क। रू द वी न क। रू से आएगा आपका रुद्रप्रयाग, द से आएगा आपका देवप्रयाग, वी से आएगा आपका विष्णुप्रयाग, नौ से आएगा आपका नंदप्रयाग और क से आएगा आपका कर्णप्रयाग। तो सबसे पहले मैं आपको रुद्रप्रयाग पढ़ाता हूँ। रुद्रप्रयाग किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी के किनारे है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा प्रयाग स्थित है, तो आप क्या लगाओगे आंसर में? रुद्रप्रयाग। आपको थोड़ा मैं रुद्रप्रयाग के बारे में बताता हूँ। तो रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या था? ओल्ड नाम क्या था? पुनार था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे रुद्रप्रयाग का महाभारत काल में क्या नाम था? तो रुद्रावत था। और आपको पता है कि रुद्रप्रयाग क्या है? एक आंतरिक जिला है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो रुद्रप्रयाग क्या है? एक आंतरिक जिला है। और इसके बाद क्या है? केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ मंदिर स्थित है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आप क्या लगाओगे आंसर में? रुद्रप्रयाग लगाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के किनारे है। देवप्रयाग किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के किनारे है। अलकनंदा को हम क्या कहते हैं? बहू, और भागीरथी को हम कहते हैं सास। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी को सास कहते हैं? तो भागीरथी, और किस नदी को बहू कहते हैं? तो अलकनंदा। और ये कहाँ पड़ता है? तो कहाँ बोलोगे आप? टिहरी में पड़ता है। और टिहरी की स्थापना किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने। कब करी थी? 28 दिसंबर 1815 को करी थी। टिहरी की स्थापना करी है सुदर्शन शाह ने। कब करी है? 28 दिसंबर 1815। और ये भी पूछा जा सकता है कि टिहरी का पुराना नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? टिहरी का पुराना नाम गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ का नया नाम क्या है? तो आप क्या लगाओगे? टिहरी। और ये जिला कब बना? 1 अगस्त 1949 को एक जिला बना। और ये भी क्या है? एक आंतरिक जिला है। और आपको बताया नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये भी हमारा कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। तो अभी तक हमने 2 प्रयाग पढ़ लिए। एक रुद्रप्रयाग जो रुद्रप्रयाग में स्थित है, किस नदी के किनारे है? अलकनंदा और मंदाकिनी। दूसरा पढ़ा हमने देवप्रयाग, ये कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? अलकनंदा और भागीरथी नदी के किनारे है। इसके बाद है आपका तीसरा विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग किस नदी के किनारे है? अलकनंदा और विष्णुगंगा नदी के किनारे है। और विष्णुगंगा को ही हम क्या कहते हैं? पश्चिमी धौलीगंगा कहते हैं। विष्णुप्रयाग किस नदी के किनारे है? अलकनंदा या अलकनंदा प्लस विष्णुगंगा या पश्चिमी धौलीगंगा। और ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। आपको मैं चमोली के बारे में कुछ बताता हूँ पॉइंट। चमोली जिले का गठन कब हुआ? 24 फरवरी 1960। आपको पता है पिछली बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, सॉरी एग्जाम में पूछ लिया गया था। चमोली जिले का गठन कब हुआ है? तो 24 फरवरी 1960 को हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गोपेश्वर में है। गोपेश्वर में इसका मुख्यालय है। और आपको पता है कि उत्तराखंड का 2nd विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? भराड़ीसैंण में। और भराड़ीसैंण कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। और यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे भी मैंने इसमें लिख रखे हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं चमोली में? नीति, किंगरी बिंगरी, माणा और डुंगरी ला। नीति, किंगरी बिंगरी, माणा और डुंगरी ला। आपसे ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि ये क्या है? दर्रे हैं या कुछ भी आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दर्रे कौन कौन से हैं। नीति, किंगरी बिंगरी, माणा और डुंगरी ला। और एक उत्तराखंड में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कहाँ है? तो आप क्या लगाओगे? चमोली में है। और उसका नाम क्या है? बेदनी बुग्याल। और उसके बाद आपको पता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। सबसे पहले तो एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो आप कब बोलोगे? 1982 में बना। और यह कहाँ स्थित है?
चमोली जिले में स्थित है। और ये भी पूछा जाता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में कब शामिल किया, तो आप कब बोलोगे 1988 में इसको अपने लिस्ट में शामिल किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बोलोगे अलकनंदा और नंदाग्नि नदी के किनारे हमारा नंदप्रयाग स्थित है। और नंदप्रयाग कहाँ स्थित है, कौन से जिले में, चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद आखिरी है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, अलकनंदा और पिंडर नदी के किनारे स्थित है हमारा कर्णप्रयाग। और ये भी कौन से जिले में स्थित है, चमोली जिले में स्थित है। और एक ये भी पूछा जाता है कि ये आदि बद्री कहाँ स्थित है, तो आदि बद्री भी कर्णप्रयाग के पास ही स्थित है। 5 बद्री है उत्तराखंड में, तो उनमें से एक है आदि बद्री। ये कहाँ स्थित है, कर्णप्रयाग के पास ही स्थित है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई, ट्रिक बताई, रुद्रवीणा को रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रयाग है जो चमोली जिले में स्थित है, तो आप कौन कौन से बोलोगे। सबसे पहले तो आप बोलोगे 3, और नाम बोलेगा तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। और हमारा रुद्रप्रयाग कहाँ स्थित है, तो रुद्रप्रयाग जिले में। देवप्रयाग हमारा कहाँ है, टिहरी जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू सो मच।